फ्रेंड्स, वेलकम टू चंदल कैफे अकेडमी। दोस्तों, इससे पहले के वीडियो में मैं बताया था कि कुछ नाउन का प्रयोग एज सिंगुलर होता है तो उसका मीनिंग कुछ और होता है और प्लूरल में कुछ और मीनिंग होता है, या किसी नाउन का प्लूरल दो प्रकार से बनता है और दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। आज हम बताने जा रहे हैं कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसका प्लूरल नहीं बनता है, यानी वो अनकाउंटेबल होते हैं या काउंटेबल भी होते हैं, तो उसका सिंगुलर में मीनिंग कुछ और होता है, लेकिन जब हम उसका प्लूरल बनाते हैं ऐसे एस जोड़ के तो उसका मीनिंग बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। तो आइए अब इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। फ्रेंड्स, अब यहां देखिए कुछ नाउन दिए गए हैं जिसका सिंगुलर में दो मीनिंग होता है जबकि प्लूरल में सिर्फ एक ही मीनिंग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जब उसका प्रयोग सिंगुलर में करेंगे तो उसको दो सेंस में कर सकते हैं, दो मीनिंग के रूप में कर सकते हैं, लेकिन जब उसी शब्द का उसी वर्ड को हम प्लूरल बनाते हैं तो उसका एक ही मीनिंग होता है। कैसे और क्या होता है इसे हम एग्जाम्पल के साथ अभी आपको बताते हैं। पहले इसके मीनिंग पर चर्चा करते हैं। इसमें पहला वर्ड है एब्यूज। दोस्तों, एब्यूज मतलब होता है गाली भी और दुरुपयोग भी। यहां एब्यूज क्या है, अभी सिंगुलर में है। जब इसका प्लूरल बनाते हैं यानी इसमें एस जोड़ते हैं तो हो जाता है एब्यूजेज। अब यहां इसका मीनिंग हो जाता है दुरुपयोग या कुरीतियां। दोनों ही मीनिंग में इसका प्रयोग होता है। एब्यूज एक ऐसा वर्ड है जिसका प्लूरल में भी यहां दो से प्रयोग होता है। नेक्स्ट, फुट। दोस्तों, आप लोग जानते हैं फुट मतलब होता है पैर, और एक मीनिंग होता है पैदल सेना, और एक और मीनिंग होता है मापने का इकाई यानी यूनिट ऑफ मेजरमेंट। बोलता है ना कि 4 फुट 2 इंच, इस तरह से। तो आप फुट का प्रयोग मेजरमेंट में भी करते हैं। और एक मीनिंग होता है जिसका मतलब होता है लेग, पांव, और एक मीनिंग होता है पैदल सेना भी। लेकिन जब इसका हम प्लूरल बनाते हैं तो प्लूरल इसका ऐसे एस जोड़ के नहीं होता है। इसका प्लूरल क्या होता है, FEET, फिट। ठीक है। तो जब प्लूरल होता है तो इसका मीनिंग सिर्फ होता है पैर या नाप की इकाई। ठीक है। उस कंडीशन में इसका प्रयोग सेना के रूप में नहीं करते हैं। ठीक है। अब क्रिकेट। फ्रेंड्स, क्रिकेट एक खेल का नाम है, जानते हैं आप, और इसका एक और मीनिंग होता है झिंगुर। एक कीड़ा होता है जिसे हम बोलते हैं क्रिकेट। लेकिन जब इसका हम प्लूरल बनाते हैं तो सिर्फ झिंगुर होता है। ठीक है। यहां पर क्रिकेट खेल के नाम से प्लूरल नहीं बना सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट, लाइट। आप लोग जानते हैं लाइट मतलब क्या होता है, प्रकाश। प्रकाश मतलब अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन जब इसका प्लूरल बनता है एस जोड़ के तो आपको पता है अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता है। तो अनकाउंटेबल नाउन का सेंस जो होता था प्रकाश, वो अर्थ नहीं होता है। दूसरा अर्थ हो जाएगा। क्या अर्थ हो जाएगा, प्रकाश देने वाली वस्तु में। उसी सेंस में इसका प्रयोग होगा। ठीक है। और उसी सेंस में इसका प्लूरल बनेगा तो क्या हो जाएगा, लाइट्स, यानी प्रकाश देने वाली वस्तु में। ठीक है। नेक्स्ट, पीपुल। दोस्तों, इस वर्ड में लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं। आप लोगों को पता होगा पीपल मतलब होता है लोग, लेकिन इसका एक और मीनिंग होता है। क्या, नेशन या रेस। मतलब कोई जातीय समुदाय या कोई राष्ट्र। इस चीज में भी हम पीपल का प्रयोग करते हैं जो बहुत लोग नहीं जानते। आप समझ लीजिए, एक जनरल मीनिंग है जो सब जानते हैं, पीपल मतलब लोग, और एक मीनिंग होता है नेशन या राष्ट्र। तो जब इसका प्रयोग हम लोग के सेंस में करेंगे, लोग के अर्थ में करेंगे, तो इसका प्लूरल नहीं बनता है क्योंकि ये ऑलरेडी प्लूरल समझा जाता है। लेकिन जब इसमें हम एस जोड़ देंगे, पीपल्स करेंगे,
तो इसका अर्थ सिर्फ एक होगा, वो होगा राष्ट्र। क्योंकि पीपल का अर्थ जो हुआ है लोग और राष्ट्र, तो लोग के सेंस में हमेशा होता है प्लूरल में, तो यहां प्लूरल बनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। लेकिन राष्ट्र के सेंस में हम इसका सिंगुलर में भी प्रयोग करते हैं और प्लूरल में भी, इसीलिए सिंगुलर में भी राष्ट्र होगा। और जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो सिर्फ एक मीनिंग होगा, वो मीनिंग होगा नेशंस, लोग नहीं। ठीक है, इसे बारीकी से समझें, बहुत लोग इसे नहीं जानते हैं। नेक्स्ट, ईसु। ईसु मतलब होता है बाल बच्चा या संतान, और एक और मीनिंग होता है विषय यानी सब्जेक्ट, टॉपिक, मुद्दा। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि जब ईसु का प्रयोग हम एज ए सिंगुलर करेंगे तो इसके हम दो अर्थ कर सकते हैं, एक बाल बच्चा या संतान के अर्थ में, दूसरा टॉपिक, मुद्दा, विषय के अर्थ में। लेकिन जब इसका प्लूरल होगा तो इसे हम बाल बच्चा के सेंस में कभी नहीं करेंगे। किस सेंस में करेंगे? ओनली इन द सेंस ऑफ सब्जेक्ट या टॉपिक, यानी मुद्दा या विषय के संबंध में इसका प्लूरल बनता है। देख लीजिए, इशूज यानी विषय, एक से अधिक विषय, तो विषय के सेंस में हम इशूज का प्रयोग करेंगे, यानी इशू का प्लूरल करेंगे। याद रखिए, इशू का प्रयोग जब भी हम प्लूरल में करेंगे तो उसका सिर्फ एक ही मीनिंग होगा, सब्जेक्ट, टॉपिक, मुद्दा, विषय। बाल बच्चा या संतान के सेंस में हम इशूज का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी इशू का प्लूरल के सेंस में हम कभी नहीं करेंगे जब हमको बाल बच्चा या संतान के अर्थ में करना हो। तो उस अर्थ में सिर्फ सिंगुलर फॉर्म प्रयोग होगा, वो होगा इशू। ठीक है, इसे ध्यान रखें। नेक्स्ट, वुड। फ्रेंड्स, वुड मतलब होता है लकड़ी, और जंगल भी होता है। जब वुड का प्रयोग हम सिंगुलर में करते हैं तो लकड़ी भी होता है और जंगल भी होता है। लेकिन जब हम वुड्स का प्रयोग करेंगे तो ओनली इसका अर्थ हो जाएगा जंगल, लकड़ी नहीं। ऐसा मत समझें कि वुड का अर्थ लकड़ी हुआ, उसका प्लूरल वुड्स हो गया तो बहुत सारी लकड़ियां हुआ, इस सेंस में कभी नहीं होगा। जब भी वुड्स होगा इट मींस जंगल ओनली, ये ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वुड सिंगुलर रहेगा तो उसका अर्थ लकड़ी भी होता है और जंगल भी होता है, लेकिन जब हम वुड्स का प्रयोग करेंगे तो ओनली इन द सेंस ऑफ जंगल। राइट, अब आगे देखिए, इसमें से कुछ वर्ड का हम प्रयोग करके दिखा रहे हैं समझाने के लिए कि कैसे इसका प्रयोग करते हैं, कैसे इसका प्लूरल बनते हैं। Many people do not have any issue. Many people of the world have raised issue of atheism. दोस्तों, many people do not have any issue. इसका अर्थ यह हुआ कि बहुत सारे लोगों को कोई बाल बच्चा या संतान नहीं होता है, नहीं रहता है। ठीक है, तो यहां इशू का प्रयोग सिंगुलर में किया गया है, इसीलिए यहां पर संतान या बाल बच्चा का प्रयोग किया गया है। आगे है क्या? मैनी पीपल्स। ध्यान दीजिए, यहां मैनी के बाद पीपल्स का प्रयोग किया गया है। हम बताए हैं कि पीपल में जब एस जोड़ेंगे यानी उसका प्लूरल बनाएंगे तो उसका एक ही अर्थ होगा, क्या? राष्ट्र। इसका मतलब यहां क्या हो गया? बहुत सारे देश या राष्ट्र ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के बहुत सारे राष्ट्र हैव राइज्ड इश्यूज ऑफ टेररिज्म। यहां पर दोस्तों देखिए, इश्यूज ऑफ टेररिज्म भी है। तो हम बताए थे कि जब इशू का प्लूरल बनाएंगे तो उसका अर्थ एक ही होगा, मुद्दा या टॉपिक। और जब पीपल में हम ऐसे यूज करेंगे तो उसका एक ही अर्थ होगा, नेशन। अब इसको अर्थ समझिए, दुनिया के बहुत सारे देश टेररिज्म के मुद्दे को उठाया है। ठीक है, लेकिन यहां जो प्रयोग किया गया, मेनी पीपल डू नॉट हैव इशू, यहां पीपल भी सिंगुलर में है और इशू भी सिंगुलर में है। तो यहां पर इशू का अर्थ संतान या बच्चा हुआ है और यहां पीपल का अर्थ लोग हुए हैं। इसका अर्थ हुआ बहुत सारे लोग के पास कोई संतान या बाल बच्चे नहीं होते हैं। ओके, ध्यान ये रखना है, सिंगुलर में शब्द मीनिंग है तो वाक्य के अनुसार इसका मीनिंग हम निकालेंगे, लेकिन जब हम उसका प्लूरल बनाएंगे तब वो पता है कि एक ही मीनिंग यहां पर है, तो उसे आपको देखना है कि उस मीनिंग में इसका प्रयोग किया गया है या नहीं। अगर उस मीनिंग में नहीं प्रयोग किया गया है तो वो गलत है, क्योंकि यहां पर देखिए मैनी पीपल्स है,
तो पीपल्स मतलब राष्ट्र होता है। अगर यहाँ राष्ट्र से प्रयोग नहीं होता, सुटेबल नहीं होता, तो यहाँ पीपल्स गलत हो जाता। जैसे यहाँ मैनी पीपल है, यहाँ पर हम करते मैनी पीपल्स, तो यहाँ पीपल्स गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ लोग किसी से प्रयोग कर रहे हैं, और जैसे ही पीपल्स हम करते तो हो जाता है मैनी नेशंस। तो नेशंस को संतान नहीं है, उससे मतलब नहीं है, वो सेंटेंस हो जाता इरिलेवेंट। ठीक है, अब आगे दोस्तों, ही स्क्रीम्ड। फ्रेंड्स, स्क्रीम मतलब होता है चिल्लाना, चिल्ला के बोलना, स्क्रीम। तो ही स्क्रीम रेसिस्ट एब्यूज। यहां पर देखिए एब्यूज का प्रयोग हुआ है, सिंगुलर में है। आपको बताया था कि सिंगुलर में से दो मीनिंग होता है, एक गाली और दूसरा इसका दुरुपयोग भी होता है। तो यहां रेसिस्ट एब्यूज मतलब वह जाति से संबंधित गाली उस पर दिया या उस पर चिल्लाया। एक्ट मोहन, किस पर? मोहन पर। तो वह मोहन को रेसिस्ट या जाति या नस्ल सूचक गाली दिया। इवन देन, तब भी मोहन डिड नॉट हार्म हिम, व्हाइल मोहन मे अब्यूज हिज पावर टू हार्म हिम। जबकि मोहन अपने पावर का मिसयूज कर सकता था। यहां जो एब्यूज का प्रयोग है, ये एब्यूज मतलब हुआ दुरुपयोग, अपने पावर का दुरुपयोग कर सकता है। ठीक है, तो एब्यूज का अर्थ दो होता है, एक होता है गाली, दूसरा होता है दुरुपयोग भी। तो इसका उपयोग दुरुपयोग से भी यहां पर किया गया है। ओके फ्रेंड्स, यहां मोहन में एब्यूज का प्रयोग जो हुआ है, यहां एब्यूज एज ए वर्ब प्रयोग किया गया है। इसीलिए ध्यान रखिए, मोहन में एब्यूज मतलब मोहन अपने पावर का दुरुपयोग कर सकता है। एब्यूज एक वर्ब भी है। तो चूंकि यहां मोहन में एब्यूज दिया हुआ है, तो में मॉडल है, उसके बाद एब्यूज का प्रयोग है, तो यहां ये वर्ब प्रयोग हुआ है। और यहां जो था रेसिस्ट एब्यूज, ये एज ए नाउन था। तो इसको हम बता रहे थे, इसका अर्थ हुआ गाली। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, इट इज पॉसिबल टू परपेट्रेट क्राइम इन एब्सेंस ऑफ लाइट। मतलब प्रकाश के अनुपस्थिति में, अभाव में क्राइम की संभावना बढ़ सकता है, क्राइम करने की संभावना बढ़ जाती है, संभव है। तो यहां लाइट क्या हुआ है? एज ए सिंगुलर में हुआ है, जिसका अर्थ होता है प्रकाश भी और प्रकाश देने वाली वस्तु भी। तो यहां लाइट है, सिर्फ लाइट दिया हुआ है। अगर प्रकाश देने वाली वस्तु के रूप में प्रयोग करते हैं तो उसके पहले हमको आर्टिकल ए एन कुछ प्रयोग करना पड़ता, जो यहाँ नहीं है। इसका मतलब है यहाँ लाइट अनकाउंटेबल नोन है, उसका अर्थ हुआ प्रकाश। तो प्रकाश के अभाव में क्राइम करने की संभावना बढ़ जाती है। सो इसलिए गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड ए लॉट ऑफ लाइट्स। फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, यहाँ लाइट्स, यहाँ लाइट में एस जोड़ दिया था। इसका अर्थ ये हुआ कि प्रकाश देने वाली वस्तुएं। तो कह रहा है कि गवर्नमेंट बहुत सारे प्रकाश देने वाली वस्तुएं यानी बल्ब, मरकरी इत्यादि प्रोवाइड कर दिया हमारे कॉलोनी में। तो अंतर समझ गए? जब लाइट का प्रयोग किए थे तो था सिंगुलर में, उसका अर्थ था प्रकाश। जब लाइट्स करेंगे तो उसका एक ही अर्थ होगा, क्या अर्थ होगा? प्रकाश देने वाली वस्तुएं। तो आपको ध्यान यही रखना है कि चूंकि प्लूरल में उसका एक ही मीनिंग होता है, तो आपको यह रखना है कि जब इसका प्लूरल होगा तो उसका अर्थ ये होगा। ये आप ध्यान रखेंगे तो आप गलत नहीं करेंगे। सिंगुलर में तो दो मीनिंग हो सकता है, जो प्लूरल में है वो भी और एक और, लेकिन जब प्लूरल में होगा तो सिर्फ एक ही मीनिंग होगा जो आपको बताया गया है। ये याद रखना है। याद ये रखना है कि जब सिंगुलर प्रयोग होगा तो इसका दो मीनिंग होता है, जब हम बता चुके हैं। तो आपको यह ध्यान देना है कि सिंगुलर में है तो उनमें से किस प्रयोग में किया गया है। लेकिन जब उसका हम प्लूरल बढ़ाएंगे तो एक ही मीनिंग होता है। तो सेंटेंस में उस मीनिंग में, उस सेंस में प्रयोग किया गया है कि नहीं, ये आपको देखना है। उसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि इसका वो मीनिंग होता क्या है प्लूरल में और सिंगुलर में। इसे आपको याद रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, आशा है आप लोगों को बहुत ही फायदा हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से आऊंगा कुछ नए पॉइंट के साथ। तब तक